और स्त्रियां भी देती थी, पर उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी, एक दो बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुंझलाती कि यह काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मगर उसे झिड़क देने को जी न चाहता था। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे शोभ का वेग कम हुआ, जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी कि एक हल तोड़ दो और खेती को उठा दो, पर प्यारी का कर भी ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार करना तो न था। सारे काम पूर्ववत चलने लगे। उधर मथुरा की चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह क्या समझता है मैं उसके आसरे बैठी हूँ। उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं भी कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब कोई विशेष काम रहा नहीं था। प्यारी सारे दिन खेतीबाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले और खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने भी लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन आ गया था। वह अब साफ कपड़े पहनती थी। मांग चोटी की ओर भी अब उतनी उदासीन न थी। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। भोजन भी समय से करने लगी। सागर पहले खेतों को सींच कर खुद खाली हो जाता था, अब निकासी की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा और उसमें हल्के हल्के लहरें भी आने लगी। खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू खेत से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहां क्या करता रहा? जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन खेत में थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा अब हाथ मुंह धो लो। आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज ना होते तो कल हो जाते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी, पर यहाँ आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन दाहिने बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो उचवा के खेत भी सूख रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ था। सवेरे में पहुंचता तो कोई और आकर न छेक लेता, फिर अठवारे तक राह देखनी पड़ती और कल तक तो सारी ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ पागल। मैं तो कहती हूँ कि जान रख कर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल से कभी सिर तक तो दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता। कहो तो रात भर काम करता रहूं। प्यारी, मैं क्या जानूं, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे ज्वर आ गया था, पेट में दर्द था। जोखू झेपता हुआ बोला, वह बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें। अब तो मैं जानता हूं कि सब कुछ मेरे ही माथे है, मैं ना करूंगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती? जोखू, तुम बहुत करोगी 2 बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहां बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया और बोली, इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लूं। 1.25 सेर खाता हूं, 1 जून पूरा 1.25 सेर, दोनों जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। हाँ, आध सेर के 2 रोटा बनाकर खिला दो तो खा लूं, मैं तो यही करता हूँ। बस आटा सान कर 2 लिट बनाता हूँ और उपले पर सेक लेता हूँ, कभी मटे से, कभी नमक से, कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ा रहता हूँ। प्यारी, मैं तो तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू, जरा बेलों को साना पानी देता हूँ तो फिर बैठो। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए,
ज्वार, बाजरा, सन, अरहर सब तो हैं, धान ना सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा, मैं क्यों किसी से पीछे हटूं। बाबा के जमाने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था। बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए। मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा। तो मैं क्या सबसे गया बीता हूं? मैं 5 बीघे से कम न लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे। मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूं, तो दोनों के बराबर काम क्यों न करूं। चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूं, 4 सेर खाता हूं, आधा सेर में रह गए। एक दिन तोलो तब मालूम हो। तौला है बड़े खाने वाले। मैं कह देती हूँ धान न रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले हलकान होना पड़ेगा तुम्हारी बला से। मैं ही हलकान होऊंगा ना, यह देह किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे पर से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा नहीं। जोखू को उबने का अनुभव ना था। कोई काम ना हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, जी क्यों उबे। बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर में रहूंगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूं तो बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है और बादल घेर आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते, अकेले मरती हूँ, तब 1 से 2 हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बात की बेबात छेड़ दी। मालकिन किससे सगाई कर लूं यहाँ, ऐसी महेरिया लेकर क्या करूंगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे। प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने ना चाहे। जोखू, यह मैं थोड़ी कहता हूँ कि गहने ना चाहे, हाँ मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो। जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की क्या बात है, कहो। बिगड़ने की बात कहोगे तो बिगड़ूंगी, नहीं तो नहीं बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूं कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर, ऐसी बातचीत में चतुर, अच्छा पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूंगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो, हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।